विहीन समाज की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक कि संविधान के समर्थक हम पैदा नहीं कर सकते। जी जी जी। आडंबर, अंधश्रद्धा और संविधान का बहुत ही गहरा संबंध है। हम्म। क्योंकि जो लोग हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग हैं, वे वहां अंधश्रद्धा में जोड़ते हैं लोगों को और फिर डाइवर्ट करना जगाने के लिए यहाँ पे भी वो जागरूकता जो पैदा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के जो है संविधान के जो समर्थक हम यहाँ पैदा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2-3 इसके ग्रुप हैं जो है ना। एक मीराताई का ग्रुप है, एक चंद्रबोधी पाटिल जी का ग्रुप है, और एक ग्रुप और है जो है लक्ष्य है। और समाज सुधार का काम जो है बहुत कठिन काम होता है। संस्था के बायलाज के अनुसार काम करते हैं और हमने अब तक किया है। विगत 15-16 वर्षों में संस्था के बायलाज के अनुरूप ही कार्य किया है। हमने कोई पॉलिटिकल नेतृत्व पैदा करने का काम नहीं किया है और न ही कोई जो मल्टी नेशनल या मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है या लोगों के पैसे जमा करा करके हमने लोगों में संशय पैदा करने का काम नहीं किया है कि मेरा जो धन वो सुरक्षित है या नहीं है, कल को वो धन वापस आएगा या नहीं आएगा। हमने ये संशय पैदा करने का कार्य नहीं किया है। कि आपने उनका नाम लिया है इसलिए मैं कह रहा हूं और उन्हें मैंने समझाया भी था। भिलाई के कार्यक्रम में भी आए थे कि आप अपने परिवार के जो मुखिया हैं और जो मीराताई जी अम्बेडकर हैं, जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध बयानबाजी बंद कीजिए। और संस्था एक मैसेज जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि राजरत्न अम्बेडकर जी अपने परिवार से पृथक होकर के स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्वयंभू नेता बनकर के समाज के सामने जा रहे हैं और अपने परिवार के धड़े या फिर मतलब मीराताई जी या भीमराव जी के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि यदि ये व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ तो समाज का क्या? मैं मतलब 25-30 सालों से जानता हूं, वो बहुत ही एक छल और जो कपटपूर्ण नीति होती है वो उनसे मैंने चर्चा की थी। उन्होंने मीराताई अम्बेडकर जी के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी कि वो चौथी पास जो महिला, ये समाज के गद्दार लोग हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं ये परिवार के भी गद्दार है और समाज के भी गद्दार है, जो बाबा साहब के परिवार के खिलाफ और बाबा साहब के मिशन के खिलाफ जाकर के समाज को गुमराह कर। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में बनाई थी और ये बनाई थी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और बुद्धिज्म का भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने ये संस्था बनाई। भारतीय बौद्ध महासभा के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो उनके साथ भारतीय बौद्ध महासभा के महासचिव भी है नरेंद्र खोबरागड़े जी, अध्यक्ष अनिल मेश्राम जी। आज हम उनके साथ में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखिए कि भारतीय बौद्ध महासभा जो है किस तरह से काम कर रही है, क्या उसकी योजनाएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनिल मेश्राम जी और नरेंद्र खोबरागड़े जी, आपका हमारे में स्वागत है। जय भीम, नमोदय। अब आगे के आपने अपनी जो संगठन है इसको आगे बढ़ाने के लिए आप उसको विस्तारित करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? मतलब जैसे ही आपका संगठन तैयार होता है, आप किन किन बिंदुओं की तरफ जाना चाहेंगे या क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, पिछले 60-70 वर्षों में हजारों बुद्ध विहार इस देश में बन चुके हैं। जी जी। और निश्चित रूप से बुद्ध विहारों में बौद्ध वंदना होती है। हमारे भिक्षुगण वहां पर धम्म देशनाएं देते हैं। धार्मिक गतिविधियां बड़ी है, किंतु ऐसा लगता है कि वहां तक समाज सिमट के रह गया है। जो बाबा साहब के जो संस्था के माध्यम से जो 24 शिविर थे वो उन बुद्ध विहारों में संचालित नहीं किए जा रहे हैं। शिविर संचालित नहीं हो रहे हैं। जी जी जी। जिनके माध्यम से, जिनके कारण जो है ज्ञान का अभाव, मैं कह सकता हूं कि जो ज्ञान का संचार होना चाहिए, अभाव तो नहीं करूंगा, लेकिन ज्ञान का जो वृद्धि होनी चाहिए, जो संचार होना चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक सा लग गया है। तो उसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में खासकर, छत्तीसगढ़ वैसे भी आदिवासी बाहुल्य राज्य है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बस्तर संभाग में भी जाए। वहां के जो हमारे
आदिवासी साथी हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में आस्था है, जो जो बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त है, आकर्षित है, उन्हें हम पहले समझाने का प्रयास करेंगे। और वहां पर जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है, प्रयास करेंगे कि वहां पे भी पहले कार्यकर्ता शिविर का आयोजन करें, और उसके पश्चात यदि वहां पे लोग तैयार होते हैं तो उसके पश्चात हम महिला उपासिका शिविर और श्रामणीय शिविर का भी वहां पर आयोजन करेंगे। बाकी जो रेलवे ट्रैक पर जो जितने शहर है हमारे, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, डोंगरगढ़, बिलासपुर, कोरबा, इन क्षेत्रों में जागरूकता है। अच्छा जी। जो दूरस्थ अंचल है, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर आज भी जो है पुरातन जो व्यवस्थाएं हैं, जिससे अंधविश्वास में जकड़ा हुआ समाज है, अभी निकला नहीं है बहुत। अभी भी आज भी देवी देवताओं की मान्यता और झाड़ फूक, जादू टोना, इन बहुत सारी बातों में विश्वास करता है। तो इसके लिए हम अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर जो है पूरे प्रदेश में जहां जहां हमारे बुद्ध विहार है या भवन है, वहां पर अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर चलाएंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे जी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जितने भी बुद्धिस्ट संगठन जो है वो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण के स्तर पर जो है वो काम नहीं करते हैं। तो इस मामले में आपका क्या विचार है? आचरण से ऐसे, अब देखिए, हर सफेद कपड़े पहनने वाले व्यक्ति जो है ना बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है, मेरे व्यक्तिगत विचार है जी। कि आप सिर्फ सफेद कपड़े पहन ले और यदि आप में अगर आचार विचार सही नहीं है तो उन सफेद कपड़ों का कोई औचित्य नहीं है। और यदि आप सामान्य कपड़े भी पहनते हैं लेकिन आपका आचरण बौद्धिस्ट है तो आप 4 लोगों को जागृत कर सकते हैं। तो हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 24 शिविरों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य वही है कि हमने बुद्ध विहार भवन तो बहुत बना लिए, लेकिन उनमें जो होना चाहिए था एक्टिविटीज, हाँ, जो शैक्षणिक स्तर पे हो, कम सबसे पहले कम से कम हम धार्मिक रूप से हम शिक्षित करें लोगों की बुद्धिज्म क्या है। हमारे बौद्ध भिक्खु जाए वहां पर शिविरों के माध्यम से समझाए कि भगवान बुद्ध ने हमें क्या दिया है, बाबा साहब ने उन्हें क्यों अपनाया। भारत में बहुत सारे धर्म थे पर बाबा साहब ने बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं और है। तो उन कारणों को समझिए और उस पर चलिए। हमारा समाज क्या हो गया, बाबा साहब को मानता है और बाबा साहब की नहीं मानता है कि उन्होंने जो बताया है उसको हम माने। हम साल में 2 बार जो बाबा साहब की जयंती हो गई, बुद्ध जयंती हो गई, और फिर उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम, तो 2-3 जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उन्हें याद रखते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। जी जी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, लगभग जो एक कैलेंडर बना जिसमें 60-70 जो है तिथियां ऐसी है जिन्हें हमें आयोजित करना होता, मनाना होता है जी। तो उनसे, उनके प्रति हम अपने देश के और अपने राज्य के जो बुद्धिस्ट नागरिक हैं उनको हम जागरूक करेंगे। तो आप लोग भी ऐसा कोई कैलेंडर तैयार करेंगे, ईयरली प्लान? जी 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 जी, कैलेंडर जी बना हुआ है जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देश में जो है संविधान का भी एक मुद्दा चल रहा है, और संविधान का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये 4 मूल्य जो है ये बुद्धिज्म से आते हैं जी। और वही 4 मूल्य जो है संविधान की तरफ, संविधान में भी जी बिल्कुल मुख्य मूल्य है। तो इन मूल्यों पर भी काफी हमला हो रहा है, और यूपी और बिहार और अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये बातें सामने आई है कि लोग संविधान के प्रति जो है, खास करके जो बिहार और यूपी और महाराष्ट्र के एरिया में लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मतलब वो अवेयरनेस नहीं है। तो इसको लेकर के आपकी क्या चिंताएं हैं, और इसको लेकर के आप लोग छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा कदम उठाएंगे कि जिस तरह की अवेयरनेस जो है यूपी में आई है, बिहार में आई है, उस तरह की अवेयरनेस जो है वो छत्तीसगढ़ में भी आए? नहीं, हम राजनीतिक परिणामों को इस जागरूकता से संविधान के प्रति जो अटैचमेंट, जो प्रचार प्रसार जो होना चाहिए। आपका जो प्रश्न है बहुत ही वाजिब है कि जो जागरूकता उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में आई है जी 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 जी, वो जागरूकता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा कुछ राज्यों में ऐसा लगा कि यहाँ पर संविधान के प्रति वो अटैचमेंट जो attachment संविधान से नजर जुड़ना नहीं चाहिए आया है। वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस संबंध में चूंकि भारतीय बौद्ध महासभा समता स्वतंत्रता बंधुत्व को प्रचार प्रसार के लिए अल्टीमेटली धम्म तो वही है, तो ये धम्म वाला काम है और उससे अटैचमेंट, संविधान से अटैचमेंट होना चाहिए पब्लिक का। तो इसलिए मेरा ये सवाल है। नहीं, ये आपका उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से अलग होने के पहले काफी बहुत ही पिछड़ा राज्य माना जाता था। पिछड़ा राज्य माना जाता, शिक्षा के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ राज्य था। अभी 24 वर्ष हो चुके हैं राज्य बने, फिर भी दूरस्थ अंचलों में आज भी जो है शिक्षा का अभाव है। और जहाँ शिक्षा का अभाव होता है वहाँ निश्चित रूप से जो आडंबर और जो अंधश्रद्धा है वो कायम हो जाती है। और तभी तो आप लोगों की जो संगठन है उसका जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, और ये यही कारण है कि वो संविधान के प्रति जो जागृत नहीं हो पाए हैं। ऐसे लोग जो अंधश्रद्धा में अंधभक्त हैं, आडंबर के प्रेरक हैं, वे निश्चित रूप से संविधान के प्रति और संविधान के समर्थक या संविधान को बचाने में हिस्सा नहीं हो सकते हैं, उसके जो पैरोकार नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको शिक्षा के क्षेत्र में उनको जोड़ना, जागरूक बना करना होगा। जी जी, शिक्षा के क्षेत्र में अंधश्रद्धा से उनको निकालना होगा कि वे, और आडंबर से मुक्त करना होगा। आडंबर विहीन समाज की स्थापना जब तक नहीं होगी तब तक कि संविधान के समर्थक हम पैदा नहीं कर सकते। जी जी जी। आडंबर, अंधश्रद्धा और संविधान का बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि जो लोग हैं, जो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग हैं, वे वहां अंधश्रद्धा में जोड़ते हैं लोगों को और फिर डाइवर्ट करते हैं। और जैसे यूपी की जो जनता है जो जागरूक हो गई है, उन्हें मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान क्या है। उस संविधान के माध्यम से आज उनको मान सम्मान, नौकरी, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता मिली है। आज विधायक, सांसद बने हैं, तो ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस संविधान ने उनको इतना मान सम्मान दिया है, वो जागरूक हो चुके हैं। इसीलिए वहां पर जो परिणाम आ गई है। जी जी जी। तो वो चेतना जगाने के लिए यहाँ पे भी वो जागरूकता जो पैदा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के जो है संविधान के जो समर्थक हम यहाँ पैदा कर पाएंगे। ठीक है सर, जो है हम प्रोग्राम के अंतिम स्टेज में हैं। ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, छत्तीसगढ़ में 2-3 इसके ग्रुप हैं जो है ना। एक मीराताई का ग्रुप है, एक चंद्रबोधी पाटिल जी का ग्रुप है, और एक ग्रुप और है जो है। तो जैसे कि अभी सामने बात आई है कि कुछ ग्रुप जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब आपके लिए एक समाज का क्षेत्र बस बचा होगा, क्योंकि ये 3 क्षेत्र हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करते हैं। तो आप इस बात को महसूस करते हैं कि समाज के क्षेत्र में आपको काफ़ी काम करने की, आपके संगठन को काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ा लक्ष्य है। और समाज सुधार का काम जो है बहुत कठिन काम होता है। विभिन्न सामाजिक परिवर्तन भी जी विभिन्न विचारधारा के लोग समाज में होते हैं और उनको समझाना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। और अब किस संस्था में आपने जो अभी आपने बात कही जी जी कि चंद्रबोधी पाटिल और मीराताई जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बनाया और उनके बाद उनके पुत्र ही अध्यक्ष रहे, यशवंतराव भैया साहब अम्बेडकर। और 1977 में उनके निर्वाण के पश्चात आदरणीय मीराताई जी अम्बेडकर अध्यक्ष रही है। और बायलॉज के अनुसार चूंकि वे अस्वस्थ हो चुकी हैं, उन्होंने फिर उनके जो पुत्र हैं भीमराव यशवंतराव जी अम्बेडकर, वे अभी संस्था के वर्किंग चेयरमैन हैं। और जो ट्रस्टी चेयरमैन है डॉक्टर हरीश रावलिया जी। तो यही संस्था जो है काम कर रही है और इसी संस्था के 22 राज्यों में शाखाएं भी हैं। और जितने
कार्यकर्ता शिविर हो, उपासिका शिविर हो, श्रावणी शिविर हो, यही संस्था काम कर रही है। और आपने जिनका नाम लिया है ये सिर्फ स्वार्थ पूर्ति का माध्यम ढूंढते हैं कि कहां से धन अर्जित हो सकता है, कहां पे हम विदेश पैदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि बाबा साहब की विचारधारा के लोग होते तो वो एक साथ बाबा साहब के परिवार के साथ मिलकर काम करते, न कि पृथक से समानांतर संगठन बना करके समाज में द्वेष और विखंडन पैदा करने का काम करते हैं। तो चंद्रबोधी पाटिल हो या और कोई हो, उन्हें समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार है और जिस परिवार ने इतना बड़ा त्याग किया है उस परिवार के साथ में भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी के साथ में मिलकर चले और देश में एक नया संदेश, नई जागरूकता पैदा करें। क्योंकि बिखर के चलेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएंगे, एकजुट होकर चलेंगे तो शर्तियां हम मजबूत हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो काम आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है? अगर 2-3 जैसे ग्रुप बने, कोई ग्रुप जो है वो अगर किसी अर्थव्यवस्था को उठाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जैसे राजरत्न अंबेडकर जी का जो संगठन है वो अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, एक जो चंद्रबोधी पाटिल जी का ग्रुप है ये नेतृत्व पैदा करने के तरफ काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ काम कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और आप लोग को सामाजिक क्षेत्र में जो है काम करना चाहिए और ये काम जो है आसान हो जाएगा? महोदय, आप कभी अवसर मिले तो दिव्य सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायलॉज का अध्ययन कीजिएगा जी। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप किसी मल्टीनेशनल और जो मल्टी मार्केटिंग होती है उसमें व्यवसाय करें आप। और ये जो पॉलिटिकल नेतृत्व पैदा करने की जो बात, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है जी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता कैसा हो इसका उल्लेख है और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के 24 शिविरों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक जागरूकता कैसे पैदा करनी है इसका उल्लेख है। तो हम संस्था के बायलॉज के अनुसार काम करते हैं और हमने अब तक किया है, विगत 15-16 वर्षों में संस्था के बायलॉज के अनुरूप ही कार्य किया है। हमने कोई पॉलिटिकल नेतृत्व पैदा करने का काम नहीं किया है और न ही कोई जो मल्टी नेशनल या मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है या लोगों के पैसे जमा करा करके हमने लोगों में संशय पैदा करने का काम नहीं किया है कि मेरा जो धन वो सुरक्षित है या नहीं है, कल को वो धन वापस आएगा या नहीं आएगा। हमने ये संशय पैदा करने का कार्य नहीं किया है। ठीक है, उस समय जिस समय बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी उस समय हो सकता है कि उस समय की डिमांड ना हो, लेकिन बहुजन आंदोलन में जो है ये आर्थिक मुक्ति आंदोलन भी एक पार्ट है, तो हो सकता है आज उसकी जरूरत हो, जो है आर्थिक मुक्ति आंदोलन की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत हो। तो क्या नए चीजों का समावेश इसमें नहीं होना चाहिए? नहीं, समावेश होना चाहिए लेकिन माध्यम इस संस्था को नहीं बनाया जाना चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारी संस्थाएं मालूम है आज भी खुली हुई है। आप ये जो इंटरनेट चालू हुआ है उसके बाद से जो आप आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि ये कंपनी खुली, इतने पैसे गबन किए और उसका जो डायरेक्टर था वो गायब हो गया और कई लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लग गया। नहीं, उनका कहना है काफी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। अच्छा, काम हर चीज जो है मतलब जो सिस्टम है उनका बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है। नहीं, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और समाज के जो गरीब लोग हैं, निर्धन लोग, उनको आर्थिक सक्षम बनाना ये बहुत अच्छा उद्देश्य है जी, बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और नेतृत्व की भी आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नेतृत्व की भी आवश्यकता है। और आपका जैसा संगठन है अगर समाज के क्षेत्र में काम करे तो सामाजिक परिवर्तन की भी बहुत जरूरत है जी जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वक्त की डिमांड है। आपस में अगर हम खिंचातानी न करके अगर हम देखिए, मैं आप सवाल आपने किया है जी, मैंने किसी का भी जिक्र नहीं किया जी जी, और न ही हम आलोचना में या किसी की प्रशंसा में अपना समय जाया कोऑर्डिनेशन बनाने की बात। हाँ, कोऑर्डिनेशन बनाने, मैंने आपको पहले कहा जी कि राजरत्न अंबेडकर जो है बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र की श्रेणी में आते हैं और वे भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी के चाचा के लड़के हैं। तो वे यदि और स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करते हैं जी, घोषित करके उन्होंने रखा हुआ है। चूंकि आपने उनका नाम लिया है इसलिए मैं कह रहा हूं जी, और उन्हें मैंने समझाया भी था, भिलाई के कार्यक्रम में वे आए थे कि आप अपने परिवार के जो मुखिया हैं और जो मीराताई जी अंबेडकर हैं जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उनके विरुद्ध बयानबाजी बंद कीजिए। और संस्था एक मैसेज जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि राजरत्न अंबेडकर जी अपने परिवार से पृथक होकर के स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्वयंभू नेता बनकर के समाज के सामने जा रहे हैं और अपने परिवार के धड़े या फिर मतलब मीराताई जी या भीमराव जी के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि यदि ये व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा? जो अपनी बड़ी माँ या अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने परिवार में जो एकजुटता पैदा नहीं कर सकता है, वो समाज में क्या खा के एकजुटता पैदा करेगा? क्या वो कभी धन के प्रलोभन में समाज को जकड़ करके कहीं उसकी मानसिकता बदल जाएगी और कहीं वो समाज को छल तो नहीं कर देगा? क्या ये भाव समाज में पैदा नहीं होंगे? चंद्रबोधी पाटिल जिनका आप नाम आपने लिया, वो स्वयं मैंने मतलब 25-30 सालों से जानता हूं, वो बहुत ही एक छल और जो कपटपूर्ण नीति होती है वो उनसे मैंने चर्चा की थी। उन्होंने मीराताई अंबेडकर जी के प्रति बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी कि वो चौथी पास जो महिला है वो किसी लायक नहीं है और महिला को अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं है, और वो मतलब गवार, यहां तक कि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था और इसी कारण से उसको इस छत्तीसगढ़ में विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें आचरण नहीं है, जो महिलाओं का आदर सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता है, वो स्वयं को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके समाज के सामने खुद को परोस रहे हैं और गलत नीतियां परोस रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का तो सार्वजनिक रूप से धिक्कार होना चाहिए। ये समाज के गद्दार लोग हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। मैं ये परिवार के भी गद्दार है और समाज के भी गद्दार है, जो बाबा साहब के परिवार के खिलाफ और बाबा साहब के मिशन के खिलाफ जाकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज को गुमराह करना ऐसे तत्व बंद करें। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो संगठन है, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो बायलाज है, जो 24 शिविर है और जितने भी उसके जो उद्देश्य है उसके हिसाब से काम करे, तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब को जो सपना है कि भारत को मैं बौद्ध में देखना चाहता हूं, वो सफल होगा। और ऐसे तत्व अगर से बाहर बिखर कर समाज को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और उसके कारक और उसके जो जिम्मेदार ऐसे ही तत्व होंगे, राजरत्न अंबेडकर और चंद्रबोधी पाटिल जैसे लोग। भारत को बौद्धमय करना, आपने मतलब बात को बहुत अच्छी जगह लेके गए कि भारत को बौद्धमय करना है। और ये मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो चलाया था कि भारत को बौद्धमय करना है, एक बुद्धिवादी राष्ट्र बनाना है। सही में इस बुद्धिवादी राष्ट्र की जरूरत है। और आपने बहुत तीखे सवालों का बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है और नरेंद्र खोब्रागड़े जी ने भी संगठन की जो कुछ कार्य प्रणाली है उसके बारे में स्पष्टता उसमें जाहिर की है। तो मैं आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने लंबे समय तक ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय भीम, जय संविधान। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को धन्यवाद। जी जी। और पूरी देश की जो संविधान के प्रति समर्थक जनता है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। खोब्रागड़े जी सभी जय भीम, धन्यवाद। आपने अभी तक काफी लंबे समय से ये इंटरव्यू आप देख रहे हैं। आपका जो सहनशीलता है उसके लिए भी और ये कार्यक्रम इतने देर तक देखने के लिए दोनों के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे थे महासभा के जो अध्यक्ष है और जो महासचिव है, उन्होंने जो नया अभी जो संगठन बनाया है, खास करके छत्तीसगढ़ में अभी बना है, उनको आप देख रहे थे। और भारतीय बौद्ध महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिली। कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमोदय।